सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उसे अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। मामले में आदिवासी हिंदू समाज के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपी साई ने बताया कि जो आदिवासी समाज में है उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए और जो आदिवासी हिंदू समाज को छोड़कर ईसाई समाज में आ रहा है उसे आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है। जनजाति सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष करुणा भगत ने बताया कि जो लोग रूढ़ी संस्कृति परंपरा को छोड़ चुके हैं और धर्मांतरण करके उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, एक क्रिश्चियन महिला की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिश्चियन महिला को रिजर्वेशन देने के लिए, आरक्षण देने के लिए क्यों मना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अहम जो फैसला सुनाया है वो सभी मसीही भाई बहनों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। बताया जा रहा है कि जो क्रिश्चियन महिला है वो ईसाई में पैदा हुई, रिजर्वेशन वाली नौकरी के लिए बन गई दलित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ आरक्षण के लिए खुद को हिंदू बताना संविधान के साथ धोखा देना है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यह जो पूरी घटना है वो पांडुचेरी की एक ईसाई महिला ने दलित होने का दावा किया है। जी हां, दलित होने का दावा किया है और आरक्षण की मांग कर रही है। महिला ने दावा किया है कि वह पैदा जरूर क्रिश्चियनिटी में हुई थी लेकिन हिंदू धर्म में विश्वास रखती है और दलित है, इसलिए आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला के दावे को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि महिला केवल नौकरी लेने के लिए ही दलित हिंदू होने की बात कर रही है जबकि सबूत दिखाते हैं कि वह एक क्रिश्चियन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ लेने के लिए ही खुद को दलित हिंदू बताना और इसमें विश्वास न करना संविधान के साथ विश्वासघात है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दलित होने का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया है। यह जो मामला है पांडुचेरी की एक क्रिश्चियन महिला का है जिनका नाम है सी सेल्वा रानी। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि वह हिंदू धर्म में पैदा हुई थी और उसके माँ बाप वल्लुवन जाति से हैं। ऐसे में वह भी उस जाति से है। उस महिला ने दावा किया है कि वो जीवन भर हिंदू धर्म में विश्वास रखते आई है। उस महिला ने यह भी बताया कि उसने पूरी शिक्षा एक दलित होने के नाते की है। क्रिश्चियन महिला ने कहा है कि उसने 2015 में एक नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसमें वह पास भी हो गई थी। इसे नौकरी के लिए दस्तावेज के सत्यापन के दौरान उससे जाति प्रमाण मांगा गया था। उसके लिए उस बहन ने आवेदन किया था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया क्योंकि प्राथमिक जांच से सामने आया कि वह एक क्रिश्चियन है और उनका बपतिस्मा हो चुका है। दलित ना होने का जाति प्रमाण पत्र आवेदन रद्द होने के बाद जो क्रिश्चियन महिला थी वो मद्रास हाई कोर्ट में पहुंची। उसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच की, जिला प्रशासन ने उसके बाद जांच की, फिर उसके दलित होने के दावे को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। वो हाई कोर्ट में पहुंची लेकिन उसे कोई भी राहत नहीं मिली। उसके बाद दलित होने का प्रमाण पत्र लेने के लिए वो क्रिश्चियन महिला सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिश्चियन महिला ने दावा किया है कि वह हिंदू धर्म में पैदा हुई और तब से हिंदू धर्म में विश्वास रखती है, उसने यह भी दावा किया कि वो मंदिर में जाती है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करती है। उस महिला ने यह कहा कि उनकी जो मां थी वो एक क्रिश्चियन थी और पिता वो हिंदू थे। बाद दावा किया कि उसकी मां की शादी के बाद उसकी मां भी हिंदू बन गई थी। उस महिला ने कहा कि उनका बपतिस्मा हो गया जब वो 3 महीने की थी। साथ ही में यह भी बताया कि अपनी पूरी शिक्षा दलित होने के आरक्षण का लाभ लेते हुए पूरी की है, इसलिए अब नौकरी के लिए उन्हें आरक्षण चाहिए। इस मामले में क्रिश्चियन महिला के गांव वालों ने भी कहा है कि उनके जो माता पिता की शादी भी एक चर्च में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्रिश्चियन महिला थी वो हिंदू बन गई, फिर भी उसने अपने बच्चों का बपतिस्मा क्यों करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो क्रिश्चियन महिला है वो जन्म से ही क्रिश्चियन है और उसे किसी भी जाति से नहीं जोड़ा जा सकता
किसी भी मामले में ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने पर व्यक्ति अपनी जाति खो देता है, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर कहा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में तभी धर्मांतरण होता है जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। हालांकि यदि धर्मांतरण का उद्देश्य केवल आरक्षण का फायदा लेना है, लेकिन अगर दूसरे धर्म में कोई विश्वास सही में नहीं है तो उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा फायदा दिया गया तो आरक्षण के पूरे उद्देश्य को खत्म कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेल्वा रानी क्रिश्चियन में विश्वास रखती है और नियमित रूप से चर्च में जाती है और उसका पालन भी करती है। कोर्ट ने कहा कि उसके बावजूद वह हिंदू होने का दावा करती है और रोजगार के उद्देश्य से अनुसूचित जाति समुदाय का प्रमाण पत्र चाहती है, तो कोर्ट ने कहा है कि यदि उसे आरक्षण का फायदा दिया गया तो यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने के लिए मना कर दिया है। क्रिश्चियन महिला ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।